अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कंपाउंड जिरंड क्या चीज़ होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 280 से 280। इन सच कंपाउंड नाउन्स एज वॉकिंग स्टिक, फ्राइंग पैन, hunting wimp, फेंसिंग स्टिक, राइटिंग टेबल। ओके, तो यहाँ पर आपने चिरंड का इस्तेमाल देखा होगा। वॉकिंग, फ्राइंग, हंटिंग, फेंसिंग एंड राइटिंग, ये सारे जिरंड हैं और एक नाउन के साथ मिले हुए हैं। तो इन नाउन को, इस तरीके के नाउन को हम क्या कहते हैं? जिरंड कंपाउंड नाउन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉकिंग, फ्राइंग, हंटिंग, फेंसिंग, राइटिंग आर जिरंड्स। तो ये सारे क्या हैं? जिरंड्स हैं। दे मीन, और इनका माना होता है वॉकिंग स्टिक। तो इसका माना क्या होगा? आ स्टिक फॉर वॉकिंग, यानी एक ऐसा डंडा जिसके साथ मतलब चला जाता है, यानी चलने वाली लाठी या डंडा। अ पैन फॉर फ्राइंग, एक कढ़ाई तलने के लिए, ठीक है। अ विम्प फॉर हंटिंग, एक ऐसा विम्प जिसके ज़रिया से शिकार किया जाता है। स्टिक फॉर फेंसिंग, ऐसा डंडा जिसके ज़रिए से फेंस किया जाता है। एंड अ टेबल फॉर राइटिंग, एक ऐसा टेबल जिस पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो इस्तेमाल हुए वॉकिंग स्टिक यानी मतलब चलने वाली छड़ी, फ्राइंग पैन तलने वाली यानी कढ़ाई, हंटिंग विम्प शिकार करने वाला विम्प, फेंसिंग स्टिक फेंस करने वाली छड़ी, राइटिंग टेबल लिखने वाला टेबल। तो यहाँ पर एक जिरंड को एक नाउन के साथ मिलाया गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? जिरंड कंपाउंड नाउन। ओके, तो ये हो गया। आप ऐसे इस्तेमाल यानी कर सकते हैं एक जिरंड को एक नाउन के साथ अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स आप जोड़ करके उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम 281 देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, आने वाले दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो, उनके दरमियान मुआजना करो। ओके, नंबर 1, आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली। ये एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग अर्ली। ओके, ये दो सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस के माबैन हमें कंपेयर करना है, मुआवजा करना है कि इसमें क्या फ़र्क है और यहाँ पे जिरंड किस किस तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम ये देखते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड प्रीसीडिंग द जिरंड is in the passive case, while in the second sentence it is in objective case. Both the sentences are correct. We can use either the possessive case or objective case of nouns and pronouns before gerunds. The possessive is more formal and it is less usual in everyday speech. ओके, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आई होप यू विल एक्सक्यूज़ माई लिविंग अर्ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जल्दी जाने को माफ़ करेंगे, यानी मैं ऑफिस में था और आज जल्दी चला गया था, तो इसको आप माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो माई का इस्तेमाल किया गया ये पॉजिटिव केस में है। ओके,
और उसके बाद जिरंड का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर इन फर्स्ट सेंटेंस आई होप यू विल एक्सक्यूज़ माई लिविंग अर्ली, यहाँ पे जो माई का इस्तेमाल किया गया ये पॉसेसिव केस में है और इसके बाद जिरंड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर दूसरे सेंटेंस के अंदर आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी लीविंग अर्ली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माफ़ कर देंगे मुझको मेरे जल्दी जाने को। तो यहाँ पर जो मी का इस्तेमाल किया गया ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ना कि पोसेसिव केस में है। और इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद फिर जिरंड का इस्तेमाल किया गया है। ओके या और ये दोनों सेंटेंस इन दोनों पैटर्न्स पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माना बिल्कुल सही होगा और एक ही माने में होगा। आप चाहें तो नंबर 1 सेंटेंस का इस्तेमाल करें, अगर चाहें तो आप नंबर 2 सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माना में कोई फ़र्क और चेंजिंग नहीं होगी। और ये जो नंबर 1 सेंटेंस है आई होप यू विल एक्सक्यूज़ माई लिविंग अर्ली, ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सेंटेंस के। यानी मतलब जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है इस पैटर्न को लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरे सेंटेंस के पैटर्न को। आप चाहें तो आप मतलब दोनों मतलब पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का माना बिल्कुल सही होगा एंड without any kind of hesitations you can use in your sentence. Okay? तो आइए इसके माने को एक मरतबा और देख लेते हैं। I hope you will excuse my leaving early, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जल्दी जाने को माफ़ कर देंगे। और दूसरा सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे मेरे जल्दी जाने को। तो ये थे कंपाउंड जिरंड नाउन्स के इस्तेमाल। और इसी तरीके से जिरंड के पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बाद इस्तेमाल होना या करना। आइए आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ द जिरंड को देखते हैं। यूज़ ऑफ द जिरंड, जिरंड का इस्तेमाल। ओके, तो जिरंड के इस्तेमाल 5 तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो आइए हम इनके पांचों इस्तेमाल को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A gerund being a verb noun may be used as, एक gerund एक नाउन वर्ब होने के नाते इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी gerund का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के तौर पे किया जा सकता है। यानी आप मुब्तदा के तौर पे gerund का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं seeing is believing, seeing is believing देखना यकीन करना होता है। तो यहाँ पे आपने देखा seeing एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो seeing ये सब्जेक्ट है वर्ब इज़ का। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे seeing ये gerund है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर इसके बाद जो believing है ये भी मतलब gerund है, लेकिन ये कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है वर्ब इज़ का। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हंटिंग डियर इज़ नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, हिरनों का शिकार करना इस देश के अंदर इजाज़त नहीं है। यानी इस देश में आप हिरन का शिकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे
हंटिंग ये gerund है और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हंटिंग डियर, हंटिंग और मतलब डियर जो है ये मफऊल है हंटिंग का, और इज़ ये क्या है, वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हंटिंग, हंटिंग डियर। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों सेंटेंसेस के अंदर gerund का इस्तेमाल किया गया एज आ सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, अब आइए इसके हम दूसरे इस्तेमाल को देखते हैं gerund के। gerund इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ये कहते हैं कि gerund का इस्तेमाल एक फ़ेले मुतअद्दी के मफ़ऊल के तौर पे किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। तो यहाँ पे जो स्टॉप इस्तेमाल किया गया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, और ये जो प्लेइंग है ये gerund है और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल, लड़के मिट्टी के महल बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेकिंग, मेकिंग ये gerund है और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है लव के। लव ये ट्रांजिटिव वर्ब है और gerund मेकिंग मड castle, मड मीन्स होता है मिट्टी एंड castles मीन्स होता है महल। चिल्ड्रन लव, बच्चे प्यार करते हैं या चाहते हैं या पसंद करते हैं मेकिंग मड castles, मिट्टी के महल बनाना। तो यहाँ पर मेकिंग gerund है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है लव के। आइए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मैं पोएट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइक ये ट्रांजिटिव वर्ब है और रीडिंग पोएट्री, रीडिंग ये gerund है और ये gerund ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, मफ़ऊल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है वर्ब लाइक का। अब आइए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। He contemplated marrying his cousin, उसने गौर फिक्र किया अपने चचेरी बहन से शादी करने का। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे marrying, marrying, marrying ये gerund है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब contemplate का। ओके, तो ये contemplate जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, वो marrying इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि gerund का जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट के तौर पे और दूसरा इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो आइए अब gerund के तीसरे इस्तेमाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी gerund का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑब्जेक्ट के एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी एक प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे हम gerund का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुका हूँ इंतज़ार करने से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफ ये प्रीपोजिशन है और वेटिंग जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वो तैरने का बहुत शौकीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑफ ये प्रीपोजिशन है और स्विमिंग जो कि gerund है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा वेटिंग, स्विमिंग, ये ऑफ जो कि एक प्रीपोजिशन है उसके क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, उसको सज़ा दी गई झूठ बोलने की वजह से। तो आपने देखा यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया गया। फॉर एक प्रीपोजिशन है और
फॉर टेलिंग ये gerund है और ये gerund ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, we were we were prevented we were prevented from seeing the prisoner, हम रोक दिए गए थे जेलर को देखने से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीइंग ये gerund है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है एक प्रीपोजिशन के। तो यहाँ पर फ्रॉम क्या है, ये प्रीपोजिशन है और सीइंग ये उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव एन अवर्जन टू फिशिंग, मुझे माहीगीरी से नफ़रत है। ओके, अवर्जन मीन्स नफ़रत एंड फिशिंग मीन्स होता है माहीगीरी यानी मछलियों का शिकार करना। तो यहाँ पर जो फिशिंग है, ये फिशिंग ये gerund है और जो टू है यहाँ पे टू फिशिंग, टू ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का फिशिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह रहा हमारा तीसरा इस्तेमाल कि gerund का इस्तेमाल एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा। अब आइए हम चौथे इस्तेमाल को देखते हैं। चौथा इस्तेमाल है कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी gerund का इस्तेमाल वर्ब के एक पूरक के तौर पे किया जा सकता है, एक ततिम्मा के तौर पे किया जा सकता है। तो आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, देखना यकीन करना है। तो यहाँ पर जो बिलीविंग है ये gerund है और ये एक कंप्लीमेंट है इज वर्ब का। ओके, तो इस जो यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल किया गया ये कंप्लीमेंट है इज वर्ब का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, जिसे मैं काफ़ी नफ़रत करता हूँ वो है स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत नफ़रत करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा स्मोकिंग ये gerund है और ये एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया गया है वर्ब इज़ का। ओके, तो व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, वो चीज़ जिसे मैं बहुत ज़्यादा नापसंद करता हूँ वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग gerund यूज्ड एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इज़। तो ये रहा हमारा चौथा इस्तेमाल वर्ब के कम्प्लीमेंट के तौर पे gerund का। अब आइए हम पांचवें इस्तेमाल और आखिरी इस्तेमाल को जानते हैं gerund के, वो है absolutely। absolutely एक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेंटेंस के अंदर एक पार्ट होता है उसके तौर पे हम gerund का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एब्सोल्यूट का माना ये होता है कि मतलब वो सेंटेंस के अंदर एक पार्ट हो लेकिन वो अकेले अपना माना ना दे सकता हो, तुम उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली यूज्ड। तो gerund का इस्तेमाल एब्सोल्युटली के तौर पे भी किया जा सकता है। और तो आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज aversion, we did not play bridge। ताश खेलना उसके नफ़रत की वजह से, मतलब ताश खेलने उसके नफ़रत की वजह से हमने ब्रिज नहीं खेला, हमने कोई दूसरा खेल खेला। ओके, तो फिर आप देखेंगे यानी जो यहाँ पर gerund इस्तेमाल किया गया यानी प्लेइंग ये gerund है और यहाँ पर इसका इस्तेमाल एज अ एब्सोल्यूट किया गया है। तो ये रहे हमारे 5 इस्तेमाल gerund के, इन्हें आप अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज aversion, ताश को खेलना उसकी नफ़रत होने की वजह से हमने
ब्रिज नहीं खेला। तो ये रहे हमारे 5 इस्तेमाल। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरी पॉइंट्स इन दिस लेक्चर। देन सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।